नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम एक संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, संधि प्रकरण। तो दोस्तों बहुत लोग चाहते थे कि मैं संस्कृत व्याकरण का एक संधि का वीडियो जरूर बनाऊं, तो दोस्तों आज मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो है दोस्तों संधि प्रकरण। इसको दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, सारी ट्रिक समझेंगे। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर ऐसे हैं जो मेरी ट्रिकों को कॉपी कर करके वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आप कृपया कर आप उन वीडियो को ना देखें। उसमें दोस्तों आपको सही तरीके से नहीं समझाया गया है कि आपको ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है और ट्रिक को कैसे उपयोग करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। संस्कृत व्याकरण में दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले देखते हैं स्वसंधि। स्वसंधि क्या होता है? बेसिकली दोस्तों स्वसंधि दो स्वरों का मेल होता है। स्वसंधि के अंतर्गत 5 या 7 प्रकार की संधियां आती हैं। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। संधि के अंतर्गत आती है सबसे पहले दीर्घ संधि। इसको संस्कृत में बोला जाता है अंकः सर्वण्य वर्णे दीर्घा। ये इसका संस्कृत नाम है। अब इसको ये किस प्रकार से होती है इसको देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, विद्या धन आलय विद्यालय, ये इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों इसका एक और उदाहरण देखते हैं, कपि धन ईसा कपीसा, ये इसका एक और उदाहरण है। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? तो दोस्तों इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि बीच में बड़ी मात्रा आती है। जैसे विद्यालय में धा में बड़ी आ की मात्रा है, कपीस में पा में बड़ी ई की मात्रा है। तो इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि बीच में आपको बड़ी मात्रा मिल जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई। तो दोस्तों संस्कृत में भी आपको अगर शब्द के बीच में बड़ी मात्रा दिख जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। अब अगली देखते हैं दोस्तों गुण संधि। तो दोस्तों गुण संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आद्रुगुणः। आद्रुगुणः इसको संस्कृत में बोलते हैं। इसको उदाहरण देखते हैं, महाधन ईसा महेश। इसी प्रकार जल धन ऊर्मी जलोर्मी। तो दोस्तों ये इसको उदाहरण है। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? ऊपर आपको एक मात्रा दिखाई देती है, एक मात्रा, ए की या ओ की। यहाँ पर देखिए महेश में ऊपर एक मात्रा दिखा रही है आपको ये, ठीक है। जलोर्मी में ला में आपको ऊपर एक मात्रा दिखा दे रही है। तो इस प्रकार से अगर आपको दोस्तों ऊपर एक मात्रा दिखाई दी तो वहां पर कौन सी गुण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। ऊपर आपको अगर एक मात्रा दिखाई दे तो वहां पर गुण संधि होगी। अब अगली देखते हैं वृद्धि संधि। अगली दोस्तों वृद्धि संधि, इसको संस्कृत में बोलते हैं वृद्धि रेची। वृद्धि रेची इसको संस्कृत में बोलते हैं। इसको उदाहरण देखिए, सदा धन एव सदैव, जल धन ओघ जलोघ। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों? ऊपर आपको 2 मात्राएं दिखाई देती हैं। वृद्धि में ऊपर गुण में 1 मात्रा थी, वृद्धि में एक और बढ़ गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर देखिए जैसे सदैव में ऊपर आपको 2 मात्राएं दिखाई दे रही हैं, जलोघ में आपको ऊपर 2 मात्राएं दिखाई दे रही हैं। बहुत आसान है दोस्तों इसको पहचानना। ऊपर आपको अगर 2 मात्राएं दिखाई दे तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। 2 मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? ये और ये 2 मात्राएं आपको दिखाई दें तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब यण संधि देखते हैं दोस्तों। यण संधि देखते हैं। यण संधि को संस्कृत में क्या बोला जाता है? इकोएडाची। इकोएडाची इसको संस्कृत में बोला जाता है। इसको उदाहरण देखिए, इति धन आदि इत्यादि। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? या वा और रा के पहले हमेशा आधा शब्द आता है। देखिए यहाँ पर या है, इसके पहले आधा ता आया। इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि यदि या वा रा के पहले आधा शब्द आता है तो वहां पर यण संधि होती है। क्लियर आपको यहाँ पर? अब अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में क्या बोलते हैं? एचो डय वयाब। इसको ये संस्कृत नाम है अयादि संधि का। इसका उदाहरण देखते हैं, पो धन अन पवन। पहचान इसकी क्या है? ऊपर कोई मात्रा नहीं होती। ये ए बड़ा ए ओ बड़ो, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मतलब ऊपर इस प्रकार की कोई मात्राएं नहीं होंगी।
किसकी, ए की, ओ की और औ की। ये ऊपर कोई मात्राएं नहीं होती। अधिकतम दोस्तों 3 अक्षर का एक शब्द रहता है, वहां पर अयादी संधि होती है। इसको पहचानने की ट्रिक है। अब अगला देखते हैं पर रूप संधि। पर रूप संधि क्या होती है? उपसर्ग प्रा, अप, अब, उप के बाद ए अथवा ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं आए तो उपसर्ग के अंत में आ का पर रूप अर्थात लोप हो जाता है। मतलब इस संधि में क्या है? आ का पर रूप मतलब लोप हो जाता है। इसको उदाहरण के जरिए और समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पूरा उदाहरण तोड़ के लिखा है और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रा धन एजते, प्रा को अलग किया, आ को अलग किया, एस्ते को अलग किया, तो प्रा ए का आ का जो है यहाँ पर लोप हो गया, तो क्या हो गया? प्रेजते। प्रेजते सिंपल दोस्तों, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। पर रूप संधि में क्या होता है? आ का लोप हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि में क्या होता है? ए ओ के बाद आ का पूर्व रूप, ये चिन्ह, ये पूर्व रूप का चिन्ह है, यह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आ की जगह क्या हो जाता है? ये चिन्ह लग जाता है। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर के धन अपी, के और ये पर रूप का चिन्ह लग गया यहाँ पर, ये इस टाइप से। ठीक है, और ये पी। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है, आ की जगह ये सिंपल ये चिन्ह लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ग्रामे धन अपी, तो ग्रामे और ये आ का चिन्ह लग गया और पी हो गया। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है दोस्तों? सिंपल है, बहुत आसान ट्रिक है, आ की जगह ये चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था संस्कृत व्याकरण का संधि प्रकरण का वीडियो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।